एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब भी हम बोलते हैं, उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। दो लोग चाहें जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें। और एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी जमीन बांट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे पलट उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुक कर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है, लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे